अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्स। हम यूनिवर्स के बारे में, सन के बारे में, अर्थ के बारे में और बाकी प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। इसमें एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर बिलियन ऑफ गैलेक्सीज पाई जाती हैं। इन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी जो है उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास एक सन है, सन एक स्टार है, तो एक स्टार के गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे सन के गिर्द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं और मोस्टली प्लैनेट्स के गिर्द मून्स रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद सन के गिर्द अर्थ रिवॉल्व होती है और ये 365.25 डेज़ लेती है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। ये जो सन के गिर्द चक्कर लगाना होता है अर्थ का अपने ऑर्बिट के अंदर, ये जो ऑर्बिट के अंदर चक्कर है ये रिवॉल्यूशन कहलाता है। उसके बाद अर्थ के दरमियान में उसका एक एक्सिस होता है, ये इमेजिनरी लाइन है। अर्थ का एक्सिस होता है तो अर्थ अपने एक्सिस में अपनी ही जगह पर ऐसे रिवॉल्व करती है। अर्थ रोटेट करती है अपने ही एक्सिस के गिर्द, ऐसे रोटेट कर रही होती है। तो ये जो रोटेशन है ये 24 आवर्स में कंप्लीट होती है और इसको रोटेशन कहते हैं। मतलब अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना रोटेशन कहलाता है और अर्थ इसको 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। उसके बाद आ जाते हैं प्लैनेट्स की तरफ। ये हमारे पास है सन। सन एक स्टार है। ये हमारा जो सन है ये येलो ऑरेंज कलर का होता है और इसका टेम्परेचर तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद पहला प्लैनेट, सन से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट प्लैनेट जो है वो मरकरी है और ये फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन करता है और ये 88 डेज़ में अपना जो राउंड है कंप्लीट कर लेता है सन के गिर्द। उसके बाद है वीनस। वीनस को अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। उसके बाद है अर्थ। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इस पर 70% वाटर है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। और अर्थ वाहिद प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। उसके बाद है फोर्थ पे मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। फिर है जुपिटर। जुपिटर को अर्थ का बॉडीगार्ड कहा जाता है क्योंकि जुपिटर अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है सैटर्न। सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून्स हैं। तकरीबन करंटली इसके पास 274 मून्स हैं। उसके बाद है यूरेनस। यूरेनस के बाद है नेपच्यून। नेपच्यून को कोल्डेस्ट प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि ये सन से सबसे ज़्यादा दूर है और सन की रेडिएशंस नेपच्यून तक कम पहुंचती हैं, इसलिए कोल्डेस्ट होता है और ये सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में और ये स्लोएस्ट भी है। ये स्लो रिवॉल्व करता है, इसलिए भी ये ज़्यादा टाइम लगाता है। उसके बाद ये जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। ये रॉकी होते हैं, सॉलिड होते हैं। उसके बाद ये जो लास्ट 4 प्लैनेट्स हैं जुपिटर से नेपच्यून तक, इनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है और ये बड़ी बड़ी गैसेस की बॉल्स हैं और ये सॉलिड की छोटी छोटी बॉल्स हैं, लेकिन ये साइज़ में आउटर प्लैनेट्स बड़े होते हैं। उसके बाद मार्स और जुपिटर के दरमियान में एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है, यानी मार्स और जुपिटर के दरमियान सबसे ज़्यादा एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं और ये एस्टेरॉयड बेल्ट बनाते हैं। उसके बाद मरकरी और वीनस के पास कोई भी मून नहीं है। अर्थ के पास 1 मून है, मार्स के पास 2 मून हैं और सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा हैं। बाकी जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के पास भी मून्स हैं, अवेलेबल हैं।